सरकारी स्कूलों का क्या हाल था। वहाँ पे सिर्फ गरीब के बच्चे पढ़ने जाते हैं और गरीब के बच्चों के ही बारे में सरकार ने 2000 वोटों से वो जीत नहीं करते। और जो महागठबंधन 2019 में था सपा बसपा का, उसमें वो 1,02,000 वोट पाए। नमस्कार, मैं हूं लकी सोनी। इस समय मैं मौजूद हूं विधानसभा अतरौलिया में और माहौल क्या में हमारे साथ भाजपा और निषाद पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं अन्य लोग भी मौजूद हैं। आइए आप लोगों को उनसे मिलवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या चल रहा है इस समय विधानसभा अतरौलिया में। अपना परिचय बता दीजिए सर। धर्मेंद्र तिवारी, प्रदेश महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा बिहार। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि यहाँ पर एक अनजान सा प्रत्याशी इस विधानसभा अतरौलिया में चुनाव लड़ने के लिए भाजपा और गठबंधन से आए हैं, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जनता भी यही जानना चाहती है कि किस मुद्दे पर और क्यों उन्हीं लोगों को वोट दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ आगे के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। क्या नाम आपका, परिचय बता दीजिए। आशुतोष चौबे, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पौड़िया मंडल। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप पदाधिकारी भी हैं, तो आप जनता के बीच जब जा रहे हैं तो माहौल क्या है आपके पार्टी का और लोग उन्हें क्यों वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है। हमारा संगठन अतरौलिया विधानसभा में अन्य पार्टियों के हिसाब से बहुत मजबूत है। हम अपने संगठन के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। जनता योगी और मोदी जी के नाम पर वोट दे रही है और हम भारी मतों से आज के डेट में चुनाव जीत रहे हैं अतरौलिया विधानसभा से। आपकी सीधी लड़ाई किससे मानी जा रही है यहाँ पर। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, न सपा है न बसपा है। भारतीय जनता पार्टी लगभग 1 लाख से ऊपर वोट पाकर चुनाव जीत रही है। तो आप इस विधानसभा के चुनाव में, जो कि बहुत नज़दीक विधानसभा चुनाव है, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना। क्या लगता है आपको, आप जैसा कि यह विधानसभा अतरौलिया सपाहियों का गढ़ माना जाता है, क्या आपकी बार आप लोग उनका किला ध्वस्त कर पाएंगे। देखिए, समाजवादी का गढ़ नहीं, सबसे पहले तो ये, क्योंकि अगर गढ़ होता तो मात्र 2000 वोटों से वो जीत नहीं करते। और जो महागठबंधन 2019 में था सपा बसपा का, उसमें वो 1,02,000 वोट पाए और हम 94,000 वोट पाए। तो लोकसभा में बात कर रहे हैं। मैं लोकसभा 2019 बीते चुनाव की, सपा बसपा से बड़ा कोई गठबंधन नहीं हो सकता है प्रदेश में। तो वहाँ भी हम लोग उस 72,000 के आगे 94,000 तक पहुँचे। हम 20,000 उनसे आगे हैं। ये भाजपा का गढ़ है। यहाँ 2 जिला पंचायत जीता, यहाँ ब्लॉक प्रमुख जीता, कैसे उनका गढ़ है। उनका गढ़ है ही नहीं, वो किला ध्वस्त हो चुका है। अब की बार जो बाउंड्री बची है वो सब तोड़ दी, ऑटो से तोड़ के उनको उनके ही किले में बंद कर दिया जाएगा। जैसे हमारे साथ मनीष सिंह, जिन्होंने कहा कि उनका किला बचा ही नहीं है और जो भी बचा है उसको इस बार हम लोग ध्वस्त कर देंगे। और हमारे साथ एक युवा हैं, आइए जानते हैं और उनका परिचय लेते हैं। क्या नाम है आपका सर। और आप भी कोई पदाधिकारी हैं पार्टी के। जी, हम मंडल के महामंत्री हैं। तो आपके जो प्रत्याशी जी आए हैं उनको लोग क्यों वोट करें इस विधानसभा अतरौलिया में। ऐसे तो पहले हम आपको बता दें, अभी आप हमारे प्रवासी से क्वेश्चन किए हैं कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो अनजाने हैं, तो अनजाने नहीं हैं, वो यहीं के हैं, अतरौलिया के बगल के गांव पचरी के निवासी हैं। उनका बचपन यहीं बीता है। पढ़ने के लिए वो बाहर गए थे, पढ़ाई करने के बाद वो आए हैं। उनके मन में जिज्ञासा हुई कि हम विकास का कार्य करें, इसलिए वो आए हैं चुनाव लड़ने। और सारे लोग उनको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं मोदी योगी के नाम पे। क्या नाम आपका सर। आप भी किसी पद पर हैं यहाँ पर। तो जिला मंत्री पिछड़े मोर्चे के हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रशांत सिंह को लोग क्यों वोट करें यहाँ पर। प्रशांत सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो मोदी योगी के नाम पे भाजपा को लोग वोट करें। मोदी और योगी जी के नाम पे वोट करेंगे और प्रचंड बहुमत से हम यहाँ जीतेंगे और जीत रहे हैं। हमारे साथ कुछ अन्य लोग भी हैं, आइए उनसे भी जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या चल रहा है। क्या नाम आपका सर। मोनूकांत चौबे, सेक्टर संयोजक भोपाल। आप इस चुनाव में किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं।
हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो कि यहाँ पे गठबंधन निषाद पार्टी से हुआ है और निषाद पार्टी को सीट मिली है। और यहाँ पे वोट जो है मोदी और योगी के नाम पे मिलेगा, विकास के नाम पे वोट मिलेगा, क्योंकि गरीबों की पार्टी हर गरीब नीचे से सबसे नीचे तबके के लोगों को सिर्फ और सिर्फ योगी और मोदी नहीं देखा है। क्योंकि कोई भी जो सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जैसे किसान सम्मान निधि सिर्फ गरीबों की योजना है, इसी के बाद राशन गरीबों को मिलता है, छोटे छोटे बच्चों का। इसके पहले भी आप लोग देखे होंगे जब सपा और बसपा की सरकारें थी तो उस सरकार में सरकारी स्कूलों का क्या हाल था। वहाँ पे सिर्फ गरीब के बच्चे पढ़ने जाते हैं और गरीब के बच्चों के ही बारे में सरकार ने सोचा है। वहाँ पे आप जाएंगे देखेंगे इस समय सारे स्कूलों का कायाकल्प हो गया है। किसी गरीब किसी बड़े आदमी के बच्चे वहाँ पे नहीं पढ़ते, वहाँ पे छोटे बच्चे छोटे कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए सिर्फ गरीब के लिए अगर किसी ने सोचा है तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है। इसलिए यहाँ पे प्रत्याशी के नाम पे वोट नहीं, यहाँ पे सब लोग सिर्फ मोदी और योगी के विकास के कार्यों के नाम पे वोट करेंगे। इसलिए यहाँ पे भारी से भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी व निषाद पार्टी की जीत होगी। जैसे हमारे साथ मोनू कांत चौबे जी, जिन्होंने सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनवाया और कहा कि इस बार हमारी पार्टी भारी बहुमत से यहाँ पर जीत हासिल करेगी। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ लकी सोनी, जीपी न्यूज़।